नमस्कार। मुरादाबाद में जिस तरीके से डॉक्टर और पुलिस वालों पर हमला किया गया वो बेहद ही चिंताजनक और बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला है। इन लोगों का क्या कसूर था? यही कि वो कोरोना पीड़ित मरीज़ को लेकर जा रहे थे एम्बुलेंस में और अचानक उन पर इस तरीके से हमला कर दिया जैसे किसी दुश्मन पर किया जाता है। क्या इन लोगों का कोई गुनाह था? क्या इन लोगों का कोई अपराध था? सिर्फ यही कि ये लोग अपने देश और अपने देशवासियों को बचाने के लिए अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे थे। केवल मुरादाबाद में ही नहीं, इससे पहले इंदौर में, औरंगाबाद में और दूसरे तमाम शहरों में एक ख़ास तबका, और अब ये ख़ास कहने की ज़रूरत भी नहीं है, मुसलमानों ने अव्वल दर्जे की लापरवाही और बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया है। ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि इनकी इस हरकत का ना इन्हें फ़ायदा होगा और ना हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा। इससे पहले मस्जिदों में जमाती जाकर छुप गए जो कि दिल्ली से बतौर सौगात कोरोना पॉजिटिव होकर आए थे। इसमें विदेश के भी थे और देश के भी थे। कुछ कहो कुछ ना कहो, हर चीज़ पर इन लोगों को अपना दीन, अपना वजूद ख़तरे में नज़र आने लगता है। ऐसे कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? जिन लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिन लोगों का मतलब इन्हीं लोगों से, जमातियों से और जमातियों के हिमातियों से, जिन्हें ये कोरोना की बीमारी लग गई जबकि इन्हें लगता था कि इन्हें नहीं लगेगी क्योंकि ये तो काफिरों के लिए आई है बीमारी। अस्पतालों में ये नर्सों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, डॉक्टरों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, कहीं भी थूक रहे हैं, कहीं भी पेशाब कर रहे हैं, कहीं भी हाजत से फारिग हो रहे हैं। जो असल गलती है वो इन जाहिल लोगों की नहीं है। असल गलती उन लोगों की है जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ रखा है तालीम याफ्ता का, एलीट क्लास का, लेकिन फेसबुक पर, यूट्यूब पर और तमाम दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये अचानक इतनी बेशर्मी के साथ आते हैं और इनकी ऐसी हिमायत करते हैं जैसे कि ये लोग कोई सामाजिक कार्य कर रहे हों, ये लोग कोई देश के हित का कार्य कर रहे हों। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों को समझाना चाहिए वो समझा नहीं रहे हैं। आप चेक कर लीजिए इन लोगों के प्रोफाइल, चेक कर लीजिए इन लोगों की पोस्ट, किसी न किसी तरीके से दाएं बाएं कर कर, शब्दों का हेर फेर कर कर ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इन तमाम गलत बातों को डिफेंड करने की और कहीं ना कहीं इन्हें शह दे रहे हैं। बहुत जगह से खबर आई कि सब्जी और फल बेचने वालों के साथ मारपीट की जा रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आए जिसमें कि वो इनके साथ बहुत गंदी हरकत कर रहे थे, थूक रहे थे, थूक लगा रहे थे, मुंह में पानी भरकर इनके ऊपर फेंक रहे थे। लेकिन अपने लोगों को समझाने की बजाय, अपने लोगों को ये बताने की बजाय कि ऐसा काम मत कीजिए, ये थोड़े दिनों की बात नहीं है, ये ताउम्र आपके लिए एक संकट का सबब बनकर रह जाएगा, ये लोग उन्हें समझा नहीं रहे हैं। ये लोग ज़बान दराजी और कुतर्क करते हैं। एक पत्रकार है, उसका बाप भी पत्रकार है, उसकी माँ भी पत्रकार थी, उसकी बहन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर थी। उसने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें सब्जी वालों पर जो हमला किया गया है उस पर उसने मजाक उड़ाया है, कहा है कि लोगों को समझना चाहिए कि जो दवाई बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं वो मुसलमानों की हैं और पता नहीं किस किस का नाम लिया कि इसने ये दान दिया है, वो दान दिया है। असल बात है कि किसी ने कोई दान नहीं दिया है। जो दान की बातें की जा रही हैं पहले किसी ने ट्रस्ट बनाया था और किसी का नाम क्या है, वो अजीम प्रेमजी है, और दूसरा वो जिस एक्टर का नाम ले रही है उस एक्टर का अभी तक कोई ताउन नहीं है इस कोरोना की लड़ाई में। सिर्फ उसने ये कहा कि मेरा ऑफिस जो है उसे आप क्वारंटाइन सेंटर बना लीजिए। ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारी इमारतें हैं। हिंदुस्तान में इमारतों की कमी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में गद्दारों की कमी नहीं है तो हिंदुस्तान में संसाधनों की भी कमी नहीं है। और जो औरत ये कह रही है कि नहीं साहब ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये मुसलमानों की है, तो किसने विरोध किया है? हिमालयन कंपनी भी मुसलमान की है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, हम सब खरीदते हैं। और जो सिप्ला या दूसरी कंपनी है वो भी अच्छा काम करती हैं। हमें शिकायत किसी के काम करने या ना करने से नहीं है। असल बात तो ये है कि कल को अगर ये कंपनी वाला उस दवा में कुछ ऐसी मिलावट कर देगा जो कि लोगों की सेहत के लिए, लोगों के धार्मिक विश्वासों के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी खड़ी कर दे, तो उसे भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, 2-2 टके के भांड, एक बहुत ही टुच्चा, बहुत ही सी ग्रेड का, वो क्या नाम है, गुंडा नुमा, कोई एजाज नाम का है, वो पोस्ट डालता है, बदतमीजी करता है, हिंदुओं को गाली बकता है और तमाम लोगों को गालियाँ बकता है। वो 5 मिनट बहुत दूर की बात है, होमगार्ड के 2 सिपाही जाएंगे, 5 डंडे मार कर उसकी सारी अकल ठिकाने लगा देंगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजों में से एक फ़ौज है, इतने सारे लोग हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं। ये लोग किस गुमान में रह रहे हैं?
ये बात समझ में नहीं आ रही है। या तो बेवकूफ़ हैं या कबूतर की तरह आंख बंद कर बैठे हैं, समझना नहीं चाहते कि आसपास के हालात क्या हैं, वक्त कितनी तेज़ी के साथ करवट बदल रहा है। वैसे मुरादाबाद की घटना के बाद से थोड़ी रणनीति बदली है। अब फेसबुक पर और तमाम दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे उन्होंने थोड़े ऐसे पोस्ट डालने शुरू कर दिए कि नहीं, इनको सज़ा दी जानी चाहिए, ये गलत कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। लेकिन आपने पृष्ठभूमि तो पहले ही रच दी है, आपने पहले लोगों को पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ा दी है। ये असल में दो चेहरे वाले लोग हैं। एक चेहरा वो है जो आम तौर पर है। अब जब आम तौर पर इतनी ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के लोगों की, तो आप समझ सकते हैं कि जो आदमी पब्लिकली इतना नेगेटिव बोलता है वो अपनी बैठक में, वो अपने लोगों के बीच में किस तरह की बात करता होगा। और सबसे अजीब बात है कि हमारे कुछ अपने सो कॉल लिबरल, खैर लिबरल से तो हमारा वास्ता नहीं है, वो हमारे तमाम दोस्त जो पत्रकार हैं, जो हमारे लोग लेखक हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, नहीं ये वक्त ऐसा नहीं है, ये वक्त वैसा नहीं है। सही बात तो ये है कि आपको पता ही नहीं है ये वक्त कैसा है। अगर भगवान ना करे कि हिंदुस्तान में अमेरिका इटली जैसे हालात हो गए ना, तो आपकी जितनी भी क्रांतिकारी विचारधारा है ना, जो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ कर दुनिया को बांट रहे हैं, वो सब काफिर हो जाएगी। हमें ज़ाती तौर पे क्या परेशानी है, अपने घरों में बैठें, अपने गांव में बैठें, अपने खेत खलिहान में बैठें, लेकिन हमारे दोस्त जो डॉक्टर्स हैं, हमारे दोस्त जो पुलिस वाले हैं, हमारे जो दोस्त पत्रकार हैं, मेरे कई पत्रकार लोग जो दोस्त हैं वो दिल्ली में लगे हुए हैं। मैं रोज़ शाम को उनसे बात करता हूँ कि भाई सब कुछ सही तो है, ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। मेरे एक मित्र हैं, वो एयरपोर्ट पे उनकी ड्यूटी है, वो दिन रात इसी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। हम सब लोग परेशान हैं, सारा देश परेशान है, लेकिन हम इनसे लड़ें या पत्थरबाजों से लड़ें। और एक बात सब लोग समझ लें, सब लोग जानते हैं, कोई फ़र्क नहीं है जहनीत में, सिर्फ कुछ लोग छुपा लेते हैं। कहाँ गया जावेद अख्तर? कल तक बड़े डायलॉगबाजी कर रहा था, ये सीएए नहीं है, ये आपका वोटिंग अधिकार छीनने का ये तरीका है, और ये मेरे पास तो पैसा है, मेरे बेटे के पास पैसा है, ये गरीबों से, सबको गरीबों की फ़िक्र है, दलितों की फ़िक्र है। दलितों से कुछ सीखिए। 14 अप्रैल चली गई, डॉक्टर अंबेडकर की शोभा यात्राएँ 14 अप्रैल को निकाली जाती थी उनकी जयंती के मौके पर, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। दलित को आप क्या समझ रहे हैं? आपसे ज़्यादा तालीम याफ्ता, आपसे ज़्यादा काबिल, आपसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है। दलित हिंदुस्तानी हैं, दलित हिंदुस्तान को समझता है, बस वो हिंदुस्तान के अंदर एक अपनी अलग विचारधारा के हिसाब से चलना चाहता है, उसे पूरा हक है। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हिंदुस्तान से मतलब होता तो आप हिंदुस्तान के बेटे बेटियों के साथ ये वहशियाना हरकत ना करते। कौन रोकेगा इसे? ये पुलिस, प्रशासन, टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट, इन तमाम बातों से नहीं रुकेगी, और इसे सरकार भी नहीं रोक सकती। पुलिस और मिलिट्री कब तक आपको मारेगी? क्योंकि कुछ भी सही, आप हैं तो हमारे अपने ही लोग, आप हमारे अपने लोग हैं, हम आपके साथ वो व्यवहार तो नहीं कर सकते जो दुश्मन के साथ व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कि समाज के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो आएँ, वो आगे आएँ, डांट के, डपट कर, पुचकार के, प्यार से, जैसे भी लोगों को समझाएं। और एक बार फिर वही बात कि ये जो अर्बन नक्सली है, ये जो आपका एनजीओ का तबका है, दलाल है, घर बैठा पत्रकार है जिसके पास रोज़गार नहीं है, सही है, पैसा बहुत कमा लिया है, कहीं ना कहीं भड़ास उगलनी है तो हिंदुस्तान के खिलाफ उस भड़ास को उगलते हैं। लेकिन इन सब को अलग हटाइए, अपने समाज के लोगों को लाइए, जो बड़े लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो नेता भी हैं, जो आपका ज़मींदार हैं, जो व्यापारी हैं। बस ये पत्रकार ये जो लेखक वेखक, जो इनका कोई मतलब नहीं होता देश से, समाज से, धर्म से, जाति से, राष्ट्र से, ये अव्वल दर्जे के खुदगर्ज किस्म के लोग होते हैं। इनके बहकावे में ना आए। बस अपने ही लोग जो आपके आसपास हैं उन्हें समझाने की कोशिश करें। ये बहुत ख़तरनाक बात है जिसे कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए फ़र्ज़ बनता है जो समाज का सबरहन तबका है कि वो बाहर निकले और हर तरीके से समझाए कि भाई आपको इस तरीके से रहना है, आपको ये काम नहीं करना है। आप नहीं समझ रहे हो क्योंकि पिछले 2-3 महीने में जो खाई बढ़ रही थी अब वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है। सरकार, समाज, देश, धर्म, जाति, राष्ट्र, सबका ये फ़र्ज़ है कि सबको साथ लेकर चलें। लेकिन जो लोग साथ नहीं आना चाहते, जो इस दूध में नींबू निचोड़ना चाहते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ने की भी ज़रूरत है, और ये जितना जल्दी किया जाए उतना ही बेहतर रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।